देखो अभी हम ग्राफ से निकाल रहे थे तो एरिया अंडर ग्राफ देख ले रहे थे तो वर्क डन मिल जा रहा था, लेकिन अभी हमें वेरिएबल फोर्स एक्सप्रेशन में मिल जाए या किसी तरीके से और मिल जाए तो मैथमेटिकली एक फार्मूला हम निकालने जा रहे हैं ना कि वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स कैसे निकालेंगे। हाँ तो देखो एक ब्लॉक है, एक सरफेस पर रख दिया और इस ब्लॉक पर हमने फोर्स ऐसे लगा दिया एफ वेक्टर, यानी डायरेक्शन के साथ फोर्स लगाएंगे भैया। अब देखो क्या हुआ कि ये ब्लॉक डिस्प्लेस करते जाएगा, मान लो यहाँ डिस्प्लेस करके गया है ना, यानी कि चलो ये डी ए पोजीशन से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच गया ये पॉइंट। तो मैं कहूँगा कि जब तक ये फोर्स चेंज नहीं हुआ था तब तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डी एस, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इतना छोटा सा कि तब तक फोर्स चेंज ही नहीं हो पाया था, इतना छोटा सा कि फोर्स चेंज ही नहीं हो पाया था, है ना। तो इसका मतलब कि चलो थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए, इतना डिस्प्लेस हुआ पाया था यानी यही डी एस, और यानी आपका ब्लॉक पहुंचा था यहाँ, है ना, तब तक फोर्स तो वही रहा होगा सेम, ये डी एस डिस्प्लेसमेंट तक। तो बोल देंगे कि बाबू इसका फोर्स निकाल दो, नहीं वर्क डन निकाल दो। तो वर्क निकालने के लिए तुम कहोगे सर जब फोर्स चेंज ही नहीं हुआ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमको, तो हम फार्मूला लगा देते हैं। क्या फार्मूला? यानी कि छोटा सा हमें वर्क मिलेगा, बहुत छोटा सा, इतू सा, बहुत छोटा सा, यानी 10 to 0 के आसपास, है ना। तो देखो डी डब्ल्यू यानी कि एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर डायरेक्शन के साथ एफ डॉट डी। तो यहाँ पर ये है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से इस एफ वेक्टर ये चेंज हो रहा होगा, वेरिएबल होगा, ऐसे ही मल्टीपल करते जाओगे मल्टीपल, यानी कि बहुत छोटा बहुत सारा पार्ट कर देंगे तो आ जाएगी बात वही इंटीग्रल वाली। तो इंटीग्रल ऑफ बोथ साइड, तो यानी कि वर्क डन शुरू में स्टार्टिंग में तो 0 से शुरू होगा लेकिन टोटल वर्क डन W तक जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से DA से शुरू होकर DB तक गया, यानी ये डिस्प्लेसमेंट DA से शुरू होकर DB तक गया। तो कह दो कि हम निकालेंगे इंटीग्रेट करके तो हमें मिलेगा D ऑफ A से D ऑफ B F वेक्टर डॉट DS वेक्टर। ये है आपका फॉर्मूला वेरिएबल फोर्स का। ये है अपना वेरिएबल फोर्स, और ये बहुत छोटू सा डिस्प्लेसमेंट था इसीलिए हम इंटीग्रेट कर दिए यहाँ से यहाँ तक। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट्स। यस, किसी भी बहुत छोटे टुकड़े को जब सम करते हैं ना वही इंटीग्रेट हो जाता है ना। आओ अब देखते हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोग 2D और 3D में इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। तो पहले आओ 2D का देखते हैं, 2 डायमेंशन में, है ना। X और Y, हमारा बोर्ड X और Y में हो सकता है, 2D में ही हो सकता है ना, या Y या Z, जो भी तुमको कंसीडर करना है, एक्सिस यार एक्सिस कंसीडर कर लो, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। हम तो Y और X लेते हैं, ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। मैं इधर गिरने लग जा रहा हूँ तो मैं बोलूँ कि देखो भैया फोर्स यही लगा था, ये गया था फोर्स। तुम कहोगे ठीक है सर ये है अपना फोर्स। तब कहोगे कि सर, तुम क्या कहोगे, मैं कहूँगा क्या कि देखो बाबू क्या है, ये है डिस्प्लेस, आई एम रियली सॉरी नॉट डिस्प्लेसमेंट, ये है एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स एफ एक्स, और ये है वाई कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स ऑफ वाई। इसका मतलब कि हम ये भी जानते हैं, पहले मतलब समझ लेते हैं ना, हम उल्टा सीधा चले जाते हैं इधर उधर। तो इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई वेक्टर के फॉर्म में। और ये वेक्टर ध्यान से देखो तो एक्स आई कैफ होता है और ये जे कैफ होता है, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या, एफ वेक्टर बराबर एफ ऑफ एक्स आई कैफ एफ ऑफ वाई जे कैफ। और उसी में ले आते जाते घुसका देंगे आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे जेड वाले में, तो क्या कहोगे कि प्लस एफ ऑफ जेड के कैप। बट हम 2D का ही देख रहे हैं अभी,
बट हम 2D का ही देख रहे हैं अभी। अब हम कहें कि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी तो किधर हुआ होगा, उसी में। चलो, डिस्प्लेसमेंट भी तो हमारा 2D में ही हुआ होगा। अभी हम यही लेके चल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी तो हमारा छोटा सा छोटू सा, ये छोटा ही है, मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूँ भाई, बस इतना ही से मान लेना, डी ऑफ एस। तो तुम फिर कहोगे ना कि यही तो कंपोनेंट एक्स वाला है सर। अच्छा, इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख ही दूँ, आसान सा करके, डी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में। तो यह इसका मतलब कि तुम डी ऑफ एस क्या लिख सकते हो, डी ऑफ एस वेक्टर को लिख सकते हो, डी ऑफ, मैं मिटाऊंगा थोड़ा सा, नहीं मिटाऊंगा, यहीं पे लिखूंगा, मेरा चौक गिर रहा है भाई। चलो इधर देखो, अरे यार मिटा दिया तो मिटा ही देते हैं ना। चलो इसको मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला नहीं मिटाएंगे, इसको मिटाते हैं। ये आओ इधर देखते हैं। देखो, डी ऑफ एस को हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स आई कैप, डी ऑफ वाई जे कैप। ठीक ठीक ठीक। तो बाबू अगर हम इसको 2D में दिखाए हैं तो x और y लिए थे, 3D में चले जाएंगे तो एक और आ जाएगा, 3 डायमेंशनल में z आ जाएगा, z एक्सिस। यही होता है, मैथमेटिकली समझो इसको प्रॉपर। तो क्या करेंगे, चलो इसका मतलब कि हम फॉर 3D चले जाएं, इसको 3 बना दो ऐसे, 3D चले जाएं तो इसमें क्या आएगा, f ऑफ z के कैप, और ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा, प्लस 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 डी ऑफ जेड के कैप। अब कहूँगा मैं कि ये फॉर्मूला लगा दो, मैं क्या कहूँगा, ये फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे लिखते हैं ना, थोड़ा सा लिखते हैं कि इफ अ फोर्स एफ वेक्टर इज वर्किंग ऑन particle and particle displaced from position, देखो from position x1 y1 z1 टू पोजीशन, चलो कोऑर्डिनेट लिखते सीधे, x2 y2 z2, देन व्हाट इज वर्क डन। तो इसी फॉर्मूले को मैं कहूँगा कि अप्लाई कर दो। क्या कहूँगा, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई कर दोगे, ऐसे कर देंगे। कैसे, इसको मिटाते हैं, ये फार्मूला रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना, F डॉट डी एस, इनिशियल से फाइनल तक लिख देंगे अभी। तो देखो, अच्छा अगर पोजीशन हम कह दें कि इसको P1 से पोजीशन P2, तो तुम लिख सकते हो ना यहाँ पे P1 से P2 तक, और फोर्स F ऑफ एक्स आई कैप प्लस F ऑफ वाई जे कैप प्लस F ऑफ जेड के कैप, और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ लिख दो डॉट प्रोडक्ट, इसको मिटा दो थोड़ा ताकि हम लिख पाएँ अपना डॉट प्रोडक्ट। तो डी ऑफ एक्स आई प्लस डी ऑफ वाई जे प्लस डी ऑफ जेड के। ठीक है,
तो अब आओ नीचे, टोटल वर्क डन कितना हमको मिलेगा। अगर ध्यान से देखो तो जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे कैप 1, के डॉट के 1। और अगर आई का जे का के का आई, मतलब इंटरचेंज जब होकर मल्टीप्लाई करेगा डॉट प्रोडक्ट में, उस केस में क्या होगा, 0 आती है वैल्यू 0 आती है। तो क्या होगा कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ही तो रह पाएगा ना। तो इसका मतलब कि अगर हम, चलो अब इसके केस में क्या है कि x यानी f ऑफ x है और d ऑफ x, तो ये x1 से लेकर ही तो x2 तक गया था, वही डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन p1 से p2 तक, तो x के लिए x1 से x2 तक प्लस f ऑफ y dy कितना y1 से y2 तक प्लस सेम f ऑफ z d ऑफ z z1 से z1। अब मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, मैं अभी प्रीवियस ईयर्स का कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जेईई मेन का। तो पहले फार्मूला देखो क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, एफ डॉट डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन डेटा है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि अ फोर्स एफ कुछ वैल्यू दिया है, एक्ट ऑन द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, थोड़ा सा छोटा है देखने में दिक्कत आ रही, इन द एक्स डायरेक्शन वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड एक्स इज इन मीटर, द वर्क डन by this force during displacement from the x is equal to 0 to x is equal to 4 मीटर। ठीक है, तो डेटा क्या है, गिवन क्या है, गिवन है आपका f वेक्टर, ये रखना है इसको, है ना, 2 प्लस 3x आई कैप और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, x बराबर 0 टू x इज इक्वल टू 4 मीटर। अब हमें वर्क डन निकालना है और ये x डायरेक्शन में ही लग रहा है, x के डायरेक्शन में ही लग रहा है, यानी कि जो तुम्हारा डी एफ एक्स डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डी एफ एक्स किसमें, आई कैप, यही तो होगा ना। चलो लिखो, तो हम लगा देते हैं फार्मूला, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, कितना, x बराबर 0 से x बराबर 4 तक, इसी पे लगेगा क्योंकि ये x डायरेक्शन में ही है। तो कितना f डॉट डी एस, ये डी एस ही है, x डायरेक्शन में डी एफ एक्स है ना, तो 2 प्लस 3x आई कैप और डॉट डी ऑफ एक्स डॉट आई कैप मल्टीप्लाई करेगा 1 आ जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हो ना क्या, इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन करोगे तो 2x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। एक मिनट मुझे ये वाली वैल्यू देखने दो, सही है कि गलत, ओके फाइन, ये सही है वैल्यू, है ना। तो अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो इधर, तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई, ये तो 0 वाला खत्म है कहानी, बस इसका 4 प्लस, रुको यार सही से नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा, हमें मज़ा नहीं आता तब तक करता नहीं मैं, है ना। चलो ये देखो क्या है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4, इस 4 का मल्टीप्लाई जाए यहाँ पे, इसमें कर देंगे, प्लस 3/2 अब मल्टीप्लाई कर दो 4 का स्क्वायर, और इधर 0 होगा क्योंकि 0 की वैल्यू इधर रखोगे, 0 की वैल्यू इधर, तो 0 0 0, है ना। तो इसका देखो यहाँ पे 8 और ये हो जाएगा 16 8 32, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा थोड़ा तेज है ना, कैलकुलेशन थोड़ा ठीक है। तुम कहो सर पहले से याद करके आए थे फार्मूला से, मतलब पहले से याद करके आए थे आंसर, ऐसा नहीं है, आंसर तो नहीं याद करके आया था, 8 16 32 सही है।